हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर करने वाले हैं। 16 अक्टूबर है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है और चुनाव में मतदान की जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने जो ये फैसला है ये किया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बन गया है इंडिया। भारत इस साल शुगर सीजन में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2022 को खत्म हुआ शुगर सीजन पूरे शुगर सेक्टर के लिए ऐतिहासिक रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आयुध CNS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं संजीव किशोर। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के 1985 बैच के जो अधिकारी है संजीव किशोर, ये महानिदेशक आयुध के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मंजूरी मिली है फैजाबाद जो कैंट है इसका नाम बदला जाएगा और जो ये मंजूरी है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ईरानी कप खिताब जीतने के लिए शेष भारत टीम ने किस टीम को हराया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सौराष्ट्र टीम को हराकर जो ये टाइटल है ये अपने नाम किया है। शेष भारत ने सौराष्ट्र को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में 8 विकेट से हराकर ईरानी कप का जो टाइटल है ये जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकन भूभौतिकीय संघ का 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल किसने प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो मेडल है ये मिला है रॉक्सी मैथ्यू कोल को दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल को अमेरिकी भूभौतिकीय संघ का 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन की मेजबानी कौन सा प्रदेश कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कर रहा है न्यू दिल्ली। सी इसका करेक्ट आंसर है। राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? तो ये अजमेर के अंदर किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव भारत सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में एक स्मारक उत्सव होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, षणमुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो पुरस्कार है ये जीता है यूकिंग तांग के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 2022 के लिए जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है यूकिंग तांग सहायक प्रोफेसर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की बर्कले संयुक्त राज्य अमेरिका को ये दिया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपर टेक पहल की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये RBI के द्वारा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दक्ष नाम से एक नई सुपर टेक जो पहल है ये शुरू की है और रिजर्व बैंक की ये उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली का जो उद्देश्य है ये पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है?
तो ये घोषणा की गई है किशोर कुमार पोलू दासु के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किशोर कुमार पोलू दासु को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 और 22 के लिए चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चुना गया है मुमताज खान को। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की उभरती महिला वार्षिक स्टार खिलाड़ी मतलब राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये बनी है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं सीबी जॉर्ज जो है ये बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। वरिष्ठ राजनयिक सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और ये 1993 के भारतीय विदेश सेवा के ये अधिकारी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के ये राजदूत है। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो एम्स का उद्घाटन है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर से हिमाचल प्रदेश की जनता को 1471 करोड़ रुपए की लागत से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का तोहफा दिया है। पीएम ने एम्स के सी ब्लॉक से इसका लोकार्पण किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यह है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान की शुरुआत की है। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद जो विद्यालय है इसका उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ओडिशा के पुरी के अंदर किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू की गई है। दुर्गा पूजा के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है और बैंक का कहना है कि लोगों को सभी बैंकिंग सुविधा घर बैठे मिले और इसके लिए ये जो सर्विस है ये स्टार्ट की गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 2000 तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगेगा? तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, नो फीस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपए तक का जो लेन देन होगा इस पे कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का जो खिताब है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविच ने इस साल अपना तीसरा खिताब जीता है क्योंकि उन्होंने तेल अवीव वाटरजेन ओपन में मारिन सिलिच को सीधे सेटों में 6-3 और 6-4 से हराया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शक्ति को प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी ने पीएसी की 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की है जिस पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं प्रशांत कुमार। डी इसका करेक्ट आंसर है। निजी क्षेत्र के यस बैंक के जो एमडी और सीईओ के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट दैट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का जो विमोचन है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 में हिस्सा लिया और ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट दैट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का इन्होंने यहाँ पे विमोचन किया है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना आज अपना जो है इस बार 90वां स्थापना दिवस है ये मना रही है। भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी ये 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को बसाए जाने की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय कार्यबल का इन्होंने गठन किया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं असेंबली 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह असेंबली की जो अध्यक्षता है ये करने वाले हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का जो अनुमान है ये कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है 6.5%। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व बैंक ने खराब वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान में कटौती करते हुए 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेपित नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिका महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है निकोल मान। सी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निकोल मान नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली मूल अमेरिका महिला ये बन गई है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए मिली है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के अनुसार इस जो नई शाखा से सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों का एक इकाई के तहत एकीकरण हो जाएगा और इससे सरकारी खजाने के लिए 3,400 करोड़ रुपए की जो बचत है ये होने वाली है। आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि ये नई जो परिचालन शाखा है ये बनाई जा रही है और ये मंजूरी मिली है इंडियन एयरफोर्स को। 30 नंबर क्वेश्चन है, धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन। सी इसका करेक्ट आंसर है। 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है के.जी. बालाकृष्णन है और इस आयोग को 2 साल में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को। ए इसका करेक्ट आंसर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो उद्घाटन है ये वेलिंगटन के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। न्यूजीलैंड की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है और भारत और न्यूजीलैंड की नौसेनाओं ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है पूजा पटेल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है। 34 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में किस बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है IDBI बैंक, 20 का करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चुना गया है ए बाला सुब्रमण्यम को, 20 का करेक्ट आंसर है। ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष और राधिका गुप्ता को उद्योग निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर होगा और ये नया कानून कब से लागू होने वाला है? तो ये जो कानून है ये लागू होने वाला है 2024 से, सी इसका करेक्ट आंसर है। यूरोपीय संघ की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसमें कहा गया है कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही जो है स्टैंडर्ड चार्जर होगा। इससे क्या होगा कि हर साल कम से कम इससे 200 मिलियन यूरो की बचत होगी और हर साल 1000 टन से अधिक जो यूरोपीय संघ के इलेक्ट्रॉनिक कचरे में कमी आने की इससे उम्मीद है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ICICI बैंक के द्वारा की गई है। ICICI बैंक ने स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की है ताकि उसके ग्राहकों को स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण को तेज और परेशानी मुक्त तरीके से करने में मदद मिल सके। 38 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक विमानन महानिदेशालय से किस कंपनी को स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा, ए इसका करेक्ट आंसर है। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड ने नागरिक विमानन महानिदेशालय से स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणन प्राप्त हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया और ये कार्यक्रम कब तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है 6 जनवरी 2023 तक ये जो आयोजन है ये किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया है और इसका जो आयोजन है ये राज्य के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मोढेरा जिसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो गांव है ये गुजरात के अंदर स्थित है, ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा घोषणा करते हुए गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटियां बने कुशल नाम से लड़कियों के लिए एक गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण और NTPC के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च की गई है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक नई एजुकेशन 4.0 जो रिपोर्ट है ये लॉन्च की है, जिसमें ये बताया गया है कि डिजिटल और अन्य प्रौद्योगिकियां सीखने के अंतराल को दूर करने और शिक्षा को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद ये कर सकती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है हरमनप्रीत कौर जो है ये बन गई है, डी का करेक्ट आंसर है। भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाली भारत की ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है। 45 नंबर क्वेश्चन है,
संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है प्रोफेसर वजाहत हुसैन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रमुख प्रोफेसर है, प्रोफेसर वजाहत हुसैन। इन्होंने पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये जीता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कुआलालंपुर में आयोजित 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। भारत के अग्रणी खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीतकर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया गया है स्मृति मंथाना को। इसका करेक्ट आंसर होगा। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंथाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। इसका करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो ये भारत और अमेरिका के द्वारा की गई है। भारत और अमेरिका ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और रेन्यूएबल एनर्जी का बड़े पैमाने पर एकीकरण का समर्थन करने के लिए न्यू एनर्जी टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन को जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीतकर लगातार दूसरे सीजन में ये विश्व चैंपियन बन गए हैं। और ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीक में नए सेशन के साथ में। थैंक यू।